हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर चेतन बिरला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आया हूं आपके साथ लेके एक नया टॉपिक, दैट इज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस। तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस क्या है, चलिए समझते हैं इस टॉपिक को। तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कि टॉसिंग टू कॉइन्स। तो अगर हम टॉस करते हैं दो कॉइन्स को, तो हमारा सैंपल स्पेस हमें क्या मिलेगा? एच 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 टी टी एच टी टी मिलेगा। अब मुझे यहाँ पे ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ हेड्स कितने मिल सकते हैं इस टॉसिंग टू कॉइन्स में, और उसको मैंने डिनोट कर दिया एक्स से। सो आई कैन गेट जीरो हेड, आई कैन गेट वन हेड, आई कैन गेट टू हेड्स, राइट? नाउ तो यहाँ पे जो जीरो वन टू है, इनको हमने बोला वैल्यूज, एक्स को बोला वेरिएबल, एस एच 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 टी एच टी ये सैंपल स्पेस है। टॉसिंग टू कॉइन्स इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो नाउ यहां से मैं एक डेफिनेशन डिराइव कर रहा हूं। वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल obtained from the sample space of the random experiment is called random variable। जी हाँ, सबसे पहले मैं क्या पढ़ रहा हूं? रैंडम वेरिएबल। तो व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल obtained from the sample space of the random experiment is called random variable। तो यहां से ये वर्ड रैंडम और यहां से ये वर्ड वेरिएबल आ गया। आई होप तो ये पहला पॉइंट रैंडम वेरिएबल समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं, इसी में है आगे। तो मेरे पास यहाँ पे था एक्स, नंबर ऑफ हेड्स का जीरो, वन एंड टू। और अब मैं यहां से पी एक्स, दैट इज प्रोबेबिलिटी फाइंड करता हूं कि भाई जीरो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी। तो जीरो हेड का मतलब हो गया टी टी मिलेगा, तो दैट इज वन बाई फोर, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फोर है। वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी है टू बाई फोर्थ, दैट इज एच टी टी एच, ये वन हेड। एंड टू हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो ये दे दिया है, दैट इज वन बाई फोर। तो आपने वेरिएबल के सामने प्रोबेबिलिटी लिख दिया, तो इसे आप कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आपने प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूट कर दी। चलो अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे, जो अब यहां से कनेक्टेड है। अब मैं x और px को मल्टीप्लाई करता हूं। तो जब मैंने x और px को मल्टीप्लाई किया, तो जीरो मल्टीप्लाई वन बाई फोर मुझे क्या देगा? जीरो। वन मल्टीप्लाई टू बाई फोर मुझे क्या देगा? टू बाई फोर। टू मल्टीप्लाई वन बाई फोर मुझे क्या देगा? टू बाई फोर। और मैंने इसका टोटल किया, किसका? x मल्टीप्लाई पी एक्स का। तो जब मैंने x मल्टीप्लाई पी एक्स का टोटल किया, तो जीरो प्लस टू बाई फोर प्लस टू बाई फोर, तो आई विल गेट फोर बाई फोर। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ये आपको फोर बाई फोर मिले।
ओके, ये तो लकीली सब में आ गया 4/4, बाकी इससे जरूरी नहीं होता है। और 4/4 को हमने डिवाइड किया तो हमको कितना मिला? तो ये जो आपको 1 मिला, इसे आप कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। क्या बोलेंगे इसको आप? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी अगर आप यहाँ देखोगे तो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होती है? 1 होगी। 1 + 2 + 1, दैट इज 4/4 हो गए, राइट? सो हम यहाँ पे अब क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो रैंडम वेरिएबल है एक फंक्शन है जो एसोसिएटेड है विथ सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, एंड इट टेक्स डिफरेंट वैल्यूज विद डिफरेंट प्रोबेबिलिटी के साथ लेता है। तो डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं ना, जैसे 0, 1, 2, और उसकी डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज है, 1/4, 2/4, 1/4। सो रैंडम वेरिएबल इज यूजुअली डिनोटेड बाई एक्स से डिनोट होता है। रैंडम वेरिएबल कैन बी डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस हो सकता है। यस, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस हो सकता है। इफ अ रैंडम वेरिएबल कैन टेक फाइनाइट वैल्यूज या काउंटेबल infinite values, then it is known as discrete variable। जैसे कि आपका नंबर ऑफ हेड्स आप ऑब्टेन करते हो, जैसे भी आपने ये ऊपर वाले एग्जांपल में देखा, तो ये इलस्ट्रेशन किसका था? डिस्क्रीट वेरिएबल का था। सिमिलरली अगर हम बात करें नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, ये सब एग्जांपल्स हैं डिस्क्रीट वेरिएबल का, क्योंकि मुझे यहाँ से एग्जैक्ट आंसर मिलता है। डिस्क्रीट वेरिएबल एग्जैक्ट आंसर देगा। ओके। एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल वो हमेशा आंसर पॉइंट में देता है। ओके, तो इफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव स्क्रूज आप जो मैन्युफैक्चर करते हैं बाय अ कंपनी, वो किससे डिनोट आप करते हो? एक्स से डिनोट करते हो। सो वैल्यूज ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल इन दिस केस आर काउंटेबल इनफिनिट वैल्यूज होंगे। इफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स टेक ऑल द वैल्यूज विद इन एन इंटरवल, उसी के इंटरवल के अंदर में सारी वैल्यूज ले लेता है एक्स की, मतलब उसमें पॉइंट आ सकता है। तो जिसपे पॉइंट आ सकता है उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। समझ में आया मैंने क्या बोला? चलो समझाते हैं फिर से। नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि रैंडम वेरिएबल दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, राइट? तो पहला मैंने आपको कौन सा बोला था? परफेक्ट, सही बोला, डिस्क्रीट। और दूसरा कौन सा बोला? कंटिन्यूअस। ओके। सो हम अब इसका अगर एग्जांपल देखेंगे डिस्क्रीट का, तो डिस्क्रीट का क्या हो जाएगा? जो आपको एग्जैक्ट आंसर देगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ओके, इन अ फैमिली, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। नाउ कंटिन्यूअस, जिसका आंसर पॉइंट में हो सकता है, जैसे कि एज ऑफ अ पर्सन, उसका वेट पॉइंट में हो सकता है, हाइट, क्योंकि ये पॉइंट में है इसलिए इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। चलो क्लियर नाउ। तो अब हम चलते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस। सो दैट मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो मिला, इसी को कहते हैं आपका मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन क्या। और एक और चीज का ध्यान रखना, ये जो है ना व्हाट इज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एंड इसकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। सो व्हाट इज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस। ओके, तो चलो, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या है? द एक्सपेक्टेड वैल्यू
of a discrete random variable is the average value of the random variable. जैसे कि आपने बोला कि if x1 x2 x3 dot 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 xn are different values of a random variable x with their respective probabilities, इनकी खुद की प्रोबेबिलिटीज होती है, px1 px2 px3 dot 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 pxn, then the expected value of the random variable x is defined as follows. That is E bracket x is equal to x1 multiply px1, x2 multiply px2, x3 multiply px3 plus dot 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 xn multiply pxn. तो यहां से आपको टोटल मिलेगा सिग्मा एक्स पी एक्स का. सो दैट इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू, राइट. और इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से. यस, इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, राइट. तो अब ये होने के बाद हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू. So properties of expected value. तो सबसे पहला पॉइंट, the expected value of a constant is a constant itself. डियर स्टूडेंट, आप अपना वीडियो 1.5 की स्पीड से देखिएगा तो फटाफट होगा, तो आपको जल्दी समझ में भी आएगा, क्योंकि मैं समझा रहा हूं तो मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं. द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट इटसेल्फ. इसका मतलब होता है ई ब्रैकेट के इज इक्वल टू, आपको बाहर के ही मिलेगा. सो दैट मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अगर 5 फाइंड करना है तो आपको 5 ही मिलेगा. इफ के is a constant, that is E bracket kx, तो k multiply ex, हम बोलते हैं इसे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x. थर्ड, if E ब्रैकेट ax प्लस b, तो ये हो जाएगा a e x प्लस b. तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन. और ओरिजिन के साथ साथ क्या आता है, परफेक्ट, सही बोले हैं, एंड स्केल. ओके, तो ये थी आपकी तीसरी प्रॉपर्टी
इफ ए एक्स प्लस बी हो तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, ए ई एक्स प्लस बी। एक्सपेक्टेशन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। फोर्थ, if x and y are two random variables, then e x plus y is equal to e x plus e y. That means expectation of sum of two random variables is the sum of their expectation बोलते हैं। Yes, expectations of sum of two random variables is the sum of their expectations. चलो, fifth point. If x and y are two independent variables, तो e x y is equal to e x multiply e y। तब हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल is the product of their expectation. So expectations of the product of two independent random variable is product of their expectations। चलो, क्लियर हो गया। ये था फिफ्थ। अब हम चलते हैं सिक्स पे। दैट इज ई एक्स माइनस म्यू is equal to e expected value of x minus expected value of mu। So that is mu minus mu is equal to क्या हो जाएगा, 0। तो तब आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, expectations of the deviations taken from mean is 0। चलो, क्लियर हो गया। नाउ सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर आपका g फंक्शन है, इज अ फंक्शन ऑफ x, तो e ब्रैकेट जी एक्स इज इक्वल टू ई सिग्मा ई जी एक्स इंटू पी एक्स। यस, ये इंटू है। ओके, चलो, आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको। तो ये है हमारे टोटल 7 प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वेरिएबल की। ओके, चलिए अब हम वेरिएंस के टॉपिक पे चलते हैं। सो वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, से आई एम टॉकिंग अबाउट वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो अभी हमने ऊपर एक सम किया था। सम मतलब थोड़ा सा सॉल्व किया था मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन से पहले। यस, आई गॉट इट। अब मुझे यहाँ पे वेरिएंस अगर फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे वेरिएंस कैसे फाइंड करूंगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई पी एक्स कर दूंगा।
So that means के 0 multiply 0 because x multiply x, so that is x square px हो जाएगा, इसलिए what I will get is 0. 1 multiply 2 by 4, I will get 2 by 4. 2 multiply 2 by 4, I will get 4 by 4. So this will be 6 by 4, and that is 6 by 4 को अगर हो गया तो आप क्या बोल सकते हैं, 3 by 2, that is 1.5. और दिस इज नोन एज ई एक्स स्क्वायर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, ई एक्स स्क्वायर। तो अगर आपको यही क्वेश्चन में मीन बोलते हैं फाइंड करने, तो देखो मीन बोलेंगे तो दैट इज ई एक्स, और उसको आप म्यू बोल के 1 बोल दोगे। पर अगर आपको वेरिएंस फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होगा ई एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये आपको मिलेगा वेरिएंस। क्या मिलेगा, वेरिएंस, राइट। तो चलिए अब हम समझते हैं वेरिएंस के बारे में, मतलब कि उसका डेफिनेशन क्या है। ओके, सो वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स of the deviations from the mean of a random variable x is said to be its variance. ओके, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे हमारा ऊपर था। तो v के होगा, दैट इज वेरिएंस, तो उससे आप क्या बोल दोगे, 0 बोल दोगे। दूसरा, तो v ए एक्स होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाएगा। तो दैट मीन्स अगर मैंने v5 दिया होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0। अगर मैंने लिखा होगा 5x, तो 5 का स्क्वायर 25, तो वेरिएंस ऑफ x। थर्ड, तो v x प्लस 8, तो दिस इज वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ a। तो फाइनल आंसर में मुझे वेरिएंस ऑफ x मिलेगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0, a इज कांस्टेंट। फोर्थ, वेरिएंस a x प्लस b इज इक्वल टू वेरिएंस a x प्लस वेरिएंस b इज नथिंग बट a वेरिएंस ऑफ x हो जाएगा। फिर v x माइनस वाई, सपोज ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो अब ये वेरिएंस है, तो वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ i, बिकॉज माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। तो अगर यहाँ पे प्लस भी दे रखा होगा तो आपका आंसर वो प्लस में ही आएगा। ओके, देन वेरिएंस ऑफ एक्स वाई अगर है तो वेरिएंस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई वेरिएंस ऑफ वाई हो जाएगा। तो ये थे आपके 6 प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस। यहाँ पे था मेरा थियरी का पार्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं चलता हूँ टुवर्ड्स दिस सम। तो आई होप ये थियरी पढ़ लीजिएगा, आप लिख भी लीजिएगा आपके नोट्स में। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, व्हाट इज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एंड स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। मैं बोलूँ तो कम से कम ये क्वेश्चन तो फिक्स्ड ही है, आपको ये लर्न करना ही है, ये फिक्स्ड है, 4 मार्क के लिए आएगा ही आएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होंगे प्रैक्टिकल सम्स से रिलेटेड। बाय बाय, टाटा, टेक केयर तब तक के लिए।